हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपक मान और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आर्या फोटोन फाउंडेशन क्लासेस में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है सर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल। आपके पास अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं और उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने के प्रोसेस को आप क्या नाम दे देते हो? भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, जो ऑर्बिटल्स हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अकॉर्डिंग टू हाफ-बाउ प्रिंसिपल किया जाता है। भाई कैसे फिल करता हूं? अकॉर्डिंग टू हाफ-बाउ प्रिंसिपल। अब देखो, हाफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप कभी भी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरते हो तो आप पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, मैं कहता हूं पहले किसको भरना है? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, और फिर उसके बाद आप किसको फिल करोगे? हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। पहले किसको फिल करना है? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को, और फिर किसको फिल करना है? हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। मतलब ऑर्बिटल्स को आप फिल करोगे इलेक्ट्रॉन के साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल। आप ऑर्बिटल्स को क्या करोगे? फिल करोगे विद इलेक्ट्रॉन। से किसने बताया? अभी हाफ-बाउ प्रिंसिपल। अब देखो, क्वेश्चन आता है कि सर एनर्जी कैसे देखूं कि कौन सा ऑर्बिटल आपका लोअर एनर्जी है, कौन सा ऑर्बिटल आपका हायर एनर्जी है? तो एक बार एनर्जी चेक करते हैं और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, कभी भी आपको एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी देखनी है तो हम लोग एक रूल अप्लाई करते हैं। भी जैसे मैंने कहा N+L रूल। क्या अप्लाई करते हैं? N+L रूल, जिसमें N क्या? अभी आपका N आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N क्या? अभी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L क्या? अभी आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। N क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L क्या? आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि मैं आपको क्वांटम नंबर में पढ़ा चुका हूं। अब देखो, मैंने कहा कि N+L रूल क्या कहता है? जितनी ज्यादा N+L की वैल्यू होगी किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ N+L, ग्रेटर विल बी एनर्जी ऑफ दैट एटॉमिक ऑर्बिटल। कैसे? एग्जांपल लेते हैं। देखो, एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। तो यहां मैं कहता हूं अपने पास 1s है और एक अपने पास 2s है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब इनमें आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि n की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू क्या होगी। देखो, जो भी आगे ये होता है, ये आपका होता है अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आपने क्या नाम दिया सर? n। और ये जो पीछे होता है ये क्या होता है? अभी आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब l। और l की वैल्यू मैंने आपको पढ़ाई थी 0, और क्या हो सकती है अभी? 1, 2, 3, 4, अलग अलग सबसेल। एल आपको बताता था किसके बारे में? नंबर ऑफ सबसेल के बारे में। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता था किसके बारे में? सेल के बारे में। अब एक सेल के अंदर नंबर ऑफ सबसेल हो सकते हैं, जैसे एल की वैल्यू 0 फॉर एस सबसेल, 1 फॉर पी सबसेल, 2 फॉर डी, 3 फॉर एफ। ऐसे आपके क्या आते हैं? नंबर ऑफ सबसेल्स आते हैं। अब देखो, एल की वैल्यू और एन की वैल्यू आपके पास दो अलग अलग वैल्यू हैं, और N+L की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? एनर्जी बढ़ेगी। चेक करते हैं यहाँ पे। देखो, यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है सर? 1। L की वैल्यू कितनी है? 0। तो N+L की वैल्यू कितनी हुई? 1। यहाँ पे चेक करो, N की वैल्यू कितनी है सर? 2। L की वैल्यू कितनी है? 0। तो N+L की वैल्यू कितनी हुई? 2। और अभी मैंने आपको बताया कि N+L की वैल्यू जितनी ज्यादा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? उतनी ज्यादा। तो 2s की एनर्जी 1s से क्या होगी? आपकी ज्यादा होगी। तो कंपेयर करते हैं अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी अरेंज करते हैं। देखो कैसे अरेंज किया जाएगा, चेक करते हैं। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, आप ट्रिक भी कह सकते हो कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी। तो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी अरेंज कर रहा हूं भी ऑर्बिटल्स की। किसकी? ऑर्बिटल्स की। चेक करते हैं। देखो, अपने पास 4 ऑर्बिटल्स हम लोग लेंगे। क्या अपने पास? एक s, एक p, और एक d, और एक क्या होगा भाई? f। s, p, d और f, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं अपने पास। और उन 4 एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी हम लोग चेक करेंगे अलग अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ। देखो, आपको f से s की तरफ शिफ्ट करना है। अभी f से किसकी तरफ शिफ्ट करना है? s की तरफ शिफ्ट करना है। मतलब कैसे? आप 2 बार s लिखो, जैसे मैंने लिखा है s s, 2 बार s लिखा। फिर उसके बाद मैं p से क्या लिख रहा हूं? s p s, एक बार, p s दूसरी बार। p s कितनी बार भाई? 2 बार। फिर उसके बाद आप d से शुरू करोगे, d p s, मतलब आपने लिखा d p s एक बार। फिर अगेन आप क्या लिखोगे? d p s दूसरी बार। फिर किससे शुरू करूंगा सर? f d p s, और फिर दोबारा क्या आएगा? f d p s। ऐसे आपका ऑर्डर अरेंज होगा अभी कुछ ऑर्बिटल्स का। कैसे?
अब देखो आपको पता है कि कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि आपने क्वांटम नंबर में पढ़ा था। तो एस आपका 1 से शुरू होगा, ये आपका क्या आएगा 2, क्योंकि आपको पता है कि एन की वैल्यू हमेशा एल की वैल्यू से बड़ी होती है। अभी एन की वैल्यू एल की वैल्यू से क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे एन की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू 0, 1 और क्या आएंगी 2 आएंगी। तो एल की वैल्यू में भी एस, पी और डी। तो एन की वैल्यू 3 के लिए क्या एफ एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं सर। तो एन की वैल्यू 4 के लिए एफ एग्जिस्ट करता है, 3 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब पॉसिबल नहीं है। अब देखो 2s आ गया, पहले एस को फिल कर लो। 2s आ गया, फिर क्या आएगा 3s, 3s के बाद क्या आएगा 4s, 4s के बाद क्या आएगा सर 5s, 5s के बाद क्या आएगा 6s, 6s के बाद क्या आया 7s, 7s के बाद क्या आया अभी आपका 8s। ऐसे आपने ऑर्बिटल्स चेक किए s के। उसके बाद मैं p की बात करता हूं। देखो n की वैल्यू 2 है, मैंने कहा n की वैल्यू कितनी है अभी 2, तो l की वैल्यू 0 और 1 मतलब s और p। तो n की वैल्यू 2 के लिए p की वैल्यू पॉसिबल है, तो p ऑर्बिटल पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या आया 2, 2 के बाद क्या आएगा भाई 3, 3 के बाद क्या आया आपका p पे आओ, 3 के बाद क्या आएगा 4p, 4p के बाद क्या आया 5p, 5p के बाद क्या आया अभी आपका 6p और 6p के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग 7p। उसके बाद d की बात करो, d आपका कहां से शुरू होगा n की वैल्यू 3 से। यदि n की वैल्यू 2 होगी तो d यहाँ पे पॉसिबल नहीं है सर, d यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा कि d ऑर्बिटल आपका एग्जिस्ट नहीं करता है इन केस ऑफ n इज इक्वल टू 2। बट n इज इक्वल टू 3 कर दूं तो d ऑर्बिटल आपका क्या भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे d पॉसिबल है कब, जब n की वैल्यू क्या हो 3 हो। तो इसका मतलब d आपका शुरू होगा 3 से, तो 3d, 3d के बाद क्या आया 4d और 4d और है क्या इधर 4d के बाद क्या आएगा 5d, 5d के बाद क्या है भाई 6d। अब उसके बाद मैं f की बात करता हूं, तो f कहां से शुरू होगा, देखो n की वैल्यू 3 पे तो f एग्जिस्ट नहीं करता, बट n की वैल्यू 4 ले लूं, n की वैल्यू कितनी ले लूं भाई 4। लाइक मैंने क्या कहा n इज इक्वल टू 4 लेता हूं, तो n इज इक्वल टू 4 के लिए l की वैल्यू क्या रहेंगी 0, 1, 2 और 3, मतलब s ऑर्बिटल p, d और f आपके चारों ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे कब, जब n की वैल्यू क्या हो आपकी 4 हो। और n की वैल्यू 4 मतलब f 4f से शुरू होगा, 4f के बाद क्या आएगा आपका 5f भाई। अब देखो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, आप n प्लस एल रूल लगाना सीखो, अपने आप एनर्जी ऑर्डर आ जाएगा। तो देखो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी किसकी होगी 8s, फिर 7p, 6d, ऐसे आपका क्या आएगा अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये आपका एनर्जी का ऑर्डर रेंज हो जाता है। आप n प्लस एल रूल लगा के देखो, थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे n प्लस एल, n की वैल्यू कितनी है सर 1, l की वैल्यू कितनी 0, तो कितना आया अभी 1। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है सर 2, l की वैल्यू कितनी 0, तो कितना आया 2। अब देखो 1 और 2, तो 2 बड़ा है, तो 2s की एनर्जी क्या अभी आपकी ज्यादा है। अब देखो 2s और 2p को कंपेयर करते हैं, 2s और किसको कंपेयर करता हूं भाई 2p। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है सर 2, जो आगे ये आपका n है और पीछे वो आपका l। तो l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है 1, तो n प्लस l कितना आया 3, और 2 और 3 में n की वैल्यू, n प्लस l की वैल्यू किसकी ज्यादा अभी 2p की, और जितनी ज्यादा n प्लस l की वैल्यू होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी उतनी ज्यादा होगी। तो 2p 2s से क्या है आपका ज्यादा एनर्जी का है। देखो बाकी को कंपेयर करते हैं। यदि मैं यहाँ पे जैसे अपने पास है 3s, 3s को निकालो, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है सर 3, n की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू कितनी है 0, तो n प्लस l की वैल्यू कितनी आई 3, यहाँ पे n प्लस l की वैल्यू क्या थी 3। अब मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया सर, आउट ऑफ 2p एंड 3s यदि मैं बात करता हूँ 2p और 3s, n प्लस l की वैल्यू दोनों के लिए सेम आ रही है। सेम कितनी आ रही है सर 3, 3 2p के लिए आ रही है, 3 3s के लिए आ रही है। अब क्या करूं सर, अब तो आपने कहा था कि n प्लस एल की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, यहाँ तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो कंफ्यूज हो गए हम लोग। तो उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। कभी भी आपकी n प्लस एल की वैल्यू किन्हीं दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए सेम आ जाती है, तो उनके केसेस में आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेक करो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किन्हीं दो एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए आपकी n प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाती है, भी सेम आ जाती है, तो उनके केसेस में मैं किसको चेक करूंगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n को चेक करूंगा। और n की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो आपका क्या बढ़ेगा भाई, एनर्जी बढ़ेगी। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2p के लिए n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। जैसे 2p और 3s हम लोग चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 और यहाँ n की वैल्यू 3, तो इसका मतलब n की वैल्यू 3 ज्यादा एनर्जी का होगा एज कम्पेयर टू 2p। उसके बाद नेक्स्ट मैं कंपेयर करता हूं। देखो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि मैं 3p को उठाता हूं, तो n की वैल्यू
अब देखो अपने पास 3p और 4s को कंपेयर करो तो 3p की n की वैल्यू कितनी 3, l की वैल्यू कितनी 1, तो n प्लस l की वैल्यू कितनी आई भी यहाँ पे n प्लस l की वैल्यू आती है 4। यदि मैं 4s की बात करता हूं तो n की वैल्यू कितनी 4, l की वैल्यू कितनी 0, तो n प्लस l की वैल्यू कितनी आई 4, और n प्लस l की वैल्यू दोनों की क्या आ रही है सेम, तो इनके केसेस में मैं क्या चेक करूंगा n की वैल्यू चेक करूंगा, और n की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 या n की वैल्यू 3, तो 4s की एनर्जी ज्यादा होगी किससे 3p से। उसके बाद में 3d और 4s को चेक करते हैं। देखो कि आउट ऑफ 3d एंड 4s अकॉर्डिंग टू n प्लस l किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो अपने पास एक क्या है सर, एक अपने पास है 4s एटॉमिक ऑर्बिटल और एक अपने पास है 3d। अकॉर्डिंग टू n प्लस l आउट 4s और 3d किसकी एनर्जी ज्यादा है चेक करते हैं। देखो n की वैल्यू कितनी सर 4, ये आपका n है, ये आपका l है, बार बार कह रहा हूं। तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी 0, तो n प्लस l की वैल्यू कितनी आई 4। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी 3, l की वैल्यू कितनी आएगी d के लिए 2, तो n प्लस l की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, और n प्लस l की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एनर्जी क्या होगी उतनी ज्यादा होगी। तो 4s और 3d में किसकी एनर्जी ज्यादा भी आपकी 3d। अब देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि आपका एक काइंड ऑफ ट्रिक टाइप है। तो ट्रिक टाइप कैसे, मैंने कहा कि पहले आप s मतलब आप अपोजिट साइड से मूव करोगे। जैसे दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम लोग कि इस साइड आया तो पहले आपने 2 बार s लिखा, फिर क्या करूंगा फिर p से शुरू हुआ तो 2 बार p फिर s, कितनी बार 2 बार। हर चीज आपको 2 बार लिखनी है कि s 2 बार लिखा, फिर ps 2 बार लिखा, फिर d से शुरू करूंगा तो dps 2 बार लिखा, फिर उसके बाद मैं किससे शुरू कर रहा हूं f से fdps ऐसे आप कितनी बार लिखोगे भाई 2 बार लिखोगे। दोनों चीजों को आपने 2 बार लिखना और आपकी एनर्जी का ऑर्बिट ऑर्डर क्या हो जाता है अरेंज हो जाता है। और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी आप उसको लेट फिल करोगे और कम एनर्जी को आप क्या करोगे पहले फिल करोगे अकॉर्डिंग टू हाफ बाउ। उसके बाद नेक्स्ट जैसे 1-2 प्रिंसिपल हो रहे हैं हम लोग यही चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एग्जांपल लेने शुरू करते हैं भाई। नेक्स्ट प्रिंसिपल जैसे मैं बात करता हूं कि एक अपना प्रिंसिपल आता है भाई हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, देखो हंट्स रूल क्या कहता है। हंट्स रूल से पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो S सब सेल, P सब सेल, D सब सेल और F सब सेल, ऐसे अपने पास कुछ सब सेल आए थे। और इस S सब सेल के पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपने क्वांटम नंबर से निकाले थे। तो S के पास कितने ऑर्बिटल थे सर 1, P के पास कितने ऑर्बिटल थे आपके पास 3, D के पास कितने ऑर्बिटल हैं सर आपके पास कितने होते हैं भाई D के पास 5, 1 2 3 4 5, और F के पास कितने होते हैं आपके पास 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब देखो ये जो 3 ऑर्बिटल हैं इन तीनों ऑर्बिटल्स की आपकी एनर्जी क्या है अभी सेम है। मैंने कहा कि एक ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल तीसरा ऑर्बिटल तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या आपकी सेम है। और सेम एनर्जी ऑर्बिटल को हम लोग नाम देते हैं क्या डिजनरेट, क्या नाम दिया जाता है अभी डिजनरेट ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो 3 ऑर्बिटल है पी के तीनों की एनर्जी क्या है सेम है, तो डिजनरेट ऑर्बिटल, ये भी क्या आपका डिजनरेट ऑर्बिटल और डी भी क्या आपका एफ भी क्या आपका डिजनरेट ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल हैविंग सिमिलर एनर्जी। अब देखो हंट्स रूल ने अब आपको ये भी पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं भी, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए 2, तो एस सब सेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। पी के अंदर एक ऑर्बिटल में 2 2 4 6, तो 3 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 6, 5 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 10, कितने हैं ऑर्बिटल भी आपके पास 7, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 14। ऐसे मैं इलेक्ट्रॉन चेक कर लेता हूं। अब देखो हंट्स रूल क्या कहता है, हंट्स रूल कहता है कि आपके पास कोई डिजनरेट ऑर्बिटल है तो उन डिजनरेट ऑर्बिटल में पहले हर ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन से फिल किया जाएगा, फिर उसके बाद पेयरिंग होगी, ना कि आप स्टार्टिंग से ही पेयरिंग कराते जाओगे। तो मतलब समझते हैं, देखो मैंने कहा कि आपके पास जैसे P4 है और उस P4 में मैं इलेक्ट्रॉन्स भर रहा हूं, P के पास 3 ऑर्बिटल हैं तो 1 2 3 और 1 4, या तो मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करूं या फिर मैं क्या करूं कि पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल करूंगा फिर उसके बाद पेयरिंग कराऊंगा। तो अपने पास 2 ऑप्शंस हैं। तो अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल क्या कहता है, किसी भी डिजनरेट ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन्स भरते हो तो इलेक्ट्रॉन्स पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरा जाएगा, फिर उसके बाद पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो ये तो हंट्स रूल को फॉलो करता है और ये आपका फॉलो नहीं करता है। तो कभी भी आप इलेक्ट्रॉन्स
फिल कर रहे हो ऑर्बिटल्स के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के टाइम पे आपको हंट्स रूल को माइंड में रखना है कि पहले आप हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, फिर उसके बाद आप क्या कराओ, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कराओ। जैसे मैं कहता हूं अपने पास क्या अभी P5 है, सॉरी D5 अपने पास है, आपके पास D के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं भी, 1 2 3 4 5, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने 1 2 3 4 5, एक तो मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन भरूं, और एक मैं क्या कर रहा हूं भाई कि आप स्टार्टिंग से ही पेयरिंग करने शुरू कर दो, 1 2 3 4 और 1 5। तो ये जो आपकी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये आपकी गलत है अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, और ये आपकी क्या है, सही है, क्योंकि पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे ईच ऑर्बिटल्स में, देन उसके बाद पेयरिंग ऑफ क्या कराओगे, इलेक्ट्रॉन्स कराओगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल जो इसमें आता है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के टाइम आपको ध्यान रखना है, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, नेक्स्ट प्रिंसिपल अपना है क्या, थर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे, क्या कहते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब देखो पॉली ने क्या कहा कि पॉली कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जी। पॉली ने क्या कहा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी किसके, अपोजिट स्पिन के। जैसे मैंने कहा कि अपोजिट स्पिन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपका मान लो क्लॉकवाइज है, तो दूसरा क्या होगा आपका, एंटी क्लॉक होगा भाई। यानी पॉली कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, और वो भी क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के होंगे, वन इज क्लॉकवाइज अनदर वन इज एंटी क्लॉकवाइज। यदि आप ऐसे फिल करते हो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये आपकी फिलिंग क्या है भाई, गलत है, क्योंकि आप क्या किसको वायलेट कर रहे हो, आप पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हो। 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपके अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आप अलग अलग ऑर्बिटल्स में कैसे फिल कर सकते हो, चेक करते हैं। देखो तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं कहता हूं कुछ नोबल गैस है अपने पास, जैसे नोबल गैस में क्या क्या आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, और क्या आता है अभी, रेडॉन और UnNO। इसका एटॉमिक नंबर यदि मैं बात करता हूं, देखो इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, इसका कितना होता है 10, इसका कितना होता है अभी 18, इसका कितना होता है 36, इसका कितना होता है अभी आपका 54, इसका कितना होता है 86, और इसका कितना होता है 118। और जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतने क्या होते हैं आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उतने क्या होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये आपके एटॉमिक नंबर। आप देखो कैसे फिल करना है इलेक्ट्रॉन्स को, चेक करते हैं। मैंने कहा कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मैं क्या करना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन्स फिल करना चाहता हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यदि मैं बात करता हूं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है अभी अपने पास 1, इसका कितना 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अपने पास क्या आ गए एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन्स फिल करता हूं, देखो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, और इलेक्ट्रॉन फिल करते टाइम मैंने कहा था कि आप पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर किसमें भरोगे, हायर एनर्जी, और सबसे लोअर एनर्जी क्या अभी आपका 1s। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो एक ही आएगा 1s1, तो ये क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। यदि मैं हीलियम 2 के लिए इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना चाहता हूं, तो लोअर एनर्जी से शुरू करोगे, जैसे लोअर एनर्जी क्या आपका 1s, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सर, मैक्सिमम 2, तो आगे आप चेक ही नहीं करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने थे और दोनों के दोनों किस में आ गए, एस में आ गए, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2। लिथियम की भी मैं बात करता हूं, देखो लिथियम में मुझे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं, जितने एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भाई, तो यहाँ लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं 3, तो आप लोअर एनर्जी से शुरू कर रहे हो, तो 1s, और एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सर 2, तो 2 भरे गए, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो फिर आप नेक्स्ट एनर्जी पे जाओगे, नेक्स्ट एनर्जी क्या आएगी आपकी 2s, और एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, बट मुझे एक की रिक्वायरमेंट है, 2 और 1 3, आगे 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। फिर उसके बाद मैं बेरिलियम पे जाता हूं, देखो बेरिलियम पे आपको इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं कितने 4, तो एक 1s2, एस में 2, फिर 2s2, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल 4। बोरॉन में भरते हैं भी, देखो 1s2 2s2 कितने हो गए 4, फिर नेक्स्ट एनर्जी क्या आएगी आपकी 2p1। फिर उसके बाद मैं कार्बन की बात करता हूं, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स भरो, यदि मैं कार्बन में इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं, तो 1s2 2s2 क्या हो जाएगा 2p2, 2 2 4 और 2 6। फिर उसके बाद नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p, कितने बढ़ने हैं, देखो p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी आपने चेक किया 6, तो आप 6 तक जा सकते हो, तो 2 आ गए तो कितना 3, तो यहाँ कितना आएगा 1s2 2s2 2p4, यहाँ कितना आएगा 1s2 2s2 2p5,
फिर क्या आएगा आपका फ्लोरीन के बाद यदि नियोन 10 होता है, अभी देखो 1s2 2s2 2p6। अब देखो इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन को यदि मैं लिथियम के अकॉर्डिंग लिखूं, नोबल गैस के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो इस चीज को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ईलियम, फिर क्या आएगा 2s1। और इस ईलियम के बाद क्या आता है, अभी ईलियम के नेक्स्ट क्या आता है आपका नियोन, तो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा ईलियम, फिर क्या आएगा आपका 2s2, फिर यहाँ पे इसको लिखना चाहता हूं तो क्या आएगा ईलियम, फिर क्या आएगा 2s2 2p1। इसका लिखना चाहता हूं तो आप ईलियम ईलियम और आगे आप उनके क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों आपकी क्या है सही है भी।